वेलकम स्टूडेंट्स। राइटिंग पार्ट में आज हमने आपके लिए बिजनेस लेटर का मात्र एक वीडियो प्रिपेयर किया है और एक ही लेटर प्रिपेयर किया है। जी हाँ, कंप्लेन करने का मात्र एक लेटर हमने प्रिपेयर किया है, कॉमन वाला। उसमें आपके फिक्स लाइन है और बस आपको एक वर्ड लिखना है, उसके बाद में आपको कुछ नहीं लिखना है, पूरा फिक्स लाइन्स है। आपको केवल एक लेटर याद करना है। आपके जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आएगा। देखिए यहाँ पर जैसे यू आर राहुल फ्रॉम शास्त्री नगर जयपुर, यहाँ पर आपका नाम दिया, यहाँ स्थान दिया है, आप कहाँ से हैं, और फिर यहाँ पर पत्र लिखना है किसको, शॉप का नाम, स्थान और जो कंप्लेन करनी है वो। और ये क्वेश्चन आएगा और आपको ऐसे 1000 क्वेश्चन आ जाए, कोई सा भी कंप्लेन वाला, रिप्लेसमेंट वाला, आपका ये पत्र 100% उसमें काम करेगा। आइए देखते हैं। स्टार्टिंग वैसे करते हैं जैसे हम और फॉर्मल लेटर की करते हैं। सबसे पहले एड्रेस यहाँ दिया हुआ है शास्त्री नगर, आपने भी शास्त्री नगर लिख दिया। जयपुर दिया हुआ है, जयपुर लिख दिया। डेट आप अपने हिसाब से लगा दी। ये ध्यान रखना डेट लगाते टाइम कि जब आप यहाँ डेट लगाएं तो जो भी आपने प्रोडक्ट खरीदा है वो यहाँ जो डेट लगाएं उसके 5 दिन पहले, 7 दिन पहले आपने खरीदा हुआ होना चाहिए। यानी यहाँ पर आप 15 नवंबर को शिकायत कर रहे हैं तो 15 नवंबर से पहले आपने वो प्रोडक्ट खरीदा, तभी तो आप शिकायत करेंगे कि आपको खरीदे हुए 10 दिन हो गए, महीना हो गया, कितने दिन हो गए। तो यहाँ पर आप जो डेट लगाएं इस जगह पर वो डेट इस 15 नवंबर से पहले वाली होना चाहिए, भले 5 नवंबर हो, 7 नवंबर हो या अक्टूबर हो, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते तो आपने डेट लगा दिया। अब लिखना किसे है, यहाँ पर दिया है द मैनेजर लिख दिया। शॉप का नाम आनंद एजेंसी दिया हुआ है, आनंद एजेंसी लिख दिया। जयपुर दिया हुआ है, जयपुर लिख दिया। मान लीजिए कुछ भी नहीं दे तो फिर आप अपने हिसाब से भी काल्पनिक शॉप का नाम लिख सकते हैं और काल्पनिक की एड्रेस लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं होगा। इसके बाद में आते हैं सब्जेक्ट पर। जैसा मैंने आपको फॉर्मल लेटर में भी बता रखा है कि 5 प्रीपोजिशन होते हैं, टू, ऑन, अबाउट, फॉर और अगेंस्ट। यानी आपको जिस भी अधिकारी को या जिस भी व्यक्ति को आपको जिसे भी पत्र लिखना हो उसके आसपास आपको ये 5 प्रीपोजिशन मिलेंगे और उसके बाद में आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये आपको ये मैनेजर रहा, ये शॉप का नाम और ये यही टू रहा, ये अबाउट रहा, ये आपका सब्जेक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आपको कुछ नहीं करना है। अगर रिप्लेसमेंट का है कि रिप्लेसमेंट के बारे में लिखिए तो आपको रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव, और जो भी चीज़ आपने खरीदी, चाहे आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, टीवी, मोबाइल या कोई सा भी प्रोडक्ट खरीदा, बस आपको इस जगह पर जहाँ ब्लैंक स्पेस है डॉट से, वहाँ पर आपको इस जगह पर उस प्रोडक्ट का नाम लिखना है सब्जेक्ट में, बाकी सेम रहेगा। अगर कंप्लेन का ही है, रिप्लेसमेंट का नहीं है, तो फिर ये अबाउट से आपको ये मिल गया और यहाँ से आप अबाउट द डिफेक्टिव पीस या जो भी लिखना चाहे, अबाउट द डिफेक्ट इन द रेफ्रिजरेटर, जो यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है यहाँ पर लिख सकते हैं। अबाउट डिफेक्टिव रेफ्रिजरेटर, अबाउट डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन, अबाउट डिफेक्टिव टेलीविज़न, आप ऐसा भी लिख सकते हैं या यहाँ से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको डियर सर लिखना है। ये ध्यान रहे यहाँ पर अगर द मैनेजर आया है सिंगुलर तो आप फिर डियर सर लिखें। आजकल क्या होता है मेसर्स आता है, आपने कहीं जगह लिखा देखा होगा ऐसे एमएस ऐसे लिखा होता है एमएस, मेसर्स। तो जब मेसर्स फर्म का नाम होता है तो फिर जब मेसर्स आए, जैसे मेसर्स कोई भी एंड सन्स, मेसर्स राम एंड सन्स, तो फिर यहाँ पर जब मेसर्स आए तो यहाँ ध्यान रखना जब आप डियर सर लिखें तो इस जगह पर फिर आप जब मेसर्स आए यहाँ पर तो फिर यहाँ पर डियर सर्स लिखना, मेसर्स वाले में डियर सर्स लिखना। और अगर सिंगुलर केवल हम मैनेजर के बारे में ही लिखें तो फिर आप केवल डियर सर लिखें। समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेसर्स एक फर्म होती है, उसके संचालक होते हैं प्लूरल में, और इसका एक डियर सर आप लिख दें। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये फिक्स लाइन हो गई। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, मुझे आपको सूचना देते हुए बड़ा दुख हो रहा है, डेट की ऑन, अब मैंने अभी डेट बताई, ध्यान देना। यहाँ आपने 15 नवंबर लिखा तो फिर यहाँ 10 नवंबर लिखा, क्योंकि 5 दिन पहले आपने खरीदी, उसको चलाया तो फिर उसमें कुछ खराबी आई, ऐसा तो है ही नहीं। अब यहाँ 15 नवंबर लिख दिया और आपने 16 नवंबर को खरीदी, यानी आप पहले शिकायत कर रहे हो खरीदी तो 16 नवंबर को, तो गलत हो जाएगा। इसलिए इस डेट का मैं बार बार कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। ये 5, 7 दिन, 15 दिन पहले
कि आप लगाना, और ईयर जो आप यहाँ लिखें वही ईयर यहाँ लिख दें। फिर आई परचेज्ड और ये जो के बाद मैंने एक खरीदा। अब क्या खरीदा, जो आपने खरीदा वो आप यहाँ लिख दें। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आपने कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर लिख दें। आपसे कहा जाए कि वॉशिंग मशीन खरीदी, कोई सा भी आ जाए, बनाया ही 1000 का एक है, कोई सी भी चीज़ आ जाए, आप फ्रॉम योर शॉप और ये कैश मेमो नंबर यानी वो रसीद बिल जो उसने दिया उसका नंबर लिख दिया, ऑफ डेट इस तारीख का, ये मैंने बिल नंबर भी आपको बताया है। फिर इसके बाद में इट हैज स्टॉप्ड वर्किंग, इसने काम करना बंद कर दिया, यानी जो भी आपने खरीदा था, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, टीवी, मोबाइल, जो भी आपने खरीदा, कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रिकल आइटम जो भी आपने खरीदा, खराब हो गया, काम करना बंद कर दिया। सब में चल रही है लाइन, आप स्वयं सोचे नहीं चल रही है क्या? कोई सी भी चीज़ आ जाए उसने काम करना बंद कर दिया। आई हैव कॉल्ड द कस्टमर केयर, मैंने कस्टमर केयर को भी कॉल किया, एंड फॉलोड देयर एडवाइस, और जैसा उन्होंने कहा वैसे मैंने उसमें किया, वैसे ही उनकी एडवाइस के अनुसार। फिर इसके बाद में इट हैज ऑल्सो बीन रिपेयर्ड बाय द ऑथोराइज्ड मैकेनिक, ये भी लिख दिया हमने, एक लाइन और जोड़ दी, इसको मैकेनिक ऑथोराइज यानी कंपनी का मैकेनिक भी रिपेयर कर गया आकर। बट द प्रॉब्लम इज स्टिल द सेम एज बिफोर, लेकिन समस्या पहले जैसी बनी हुई है, कोई इसमें सुधार नहीं हुआ है। फिर आपने लिख दिया इट इज इन वारंटी पीरियड, ये भी वारंटी में है। यू आर रिक्वेस्टेड टू रिप्लेस इट एट द अर्लीस्ट, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि जितना जल्दी हो आप तो इसे रिप्लेस कर दीजिए। थैंकिंग यू, धन्यवाद, योर्स फेथफुली, या आप ये भी लिख सकते हैं एक्सपेक्टिंग क्विक एक्शन, आपसे जल्दी एक्शन की कामना चाहते हुए, धन्यवाद, योर्स फेथफुली, और नाम यहाँ राहुल दिया हुआ है, और आप चाहें तो आपके मोबाइल नंबर काल्पनिक यहाँ पर लिख सकते हैं। ये फिक्स हो गया। मैं फिर बता दूं, केवल मात्र आपको जो प्रोडक्ट लिया एक जगह प्रोडक्ट का नाम लिखना है, ईयर जो चल रहा हो वो लिखना है, और कहीं कुछ भी नहीं करना है। सब्जेक्ट का मैंने बता दिया, रिप्लेसमेंट वाला दे तो रिप्लेसमेंट वाला, और कंप्लेन वाला दे तो कंप्लेन वाला, इन दोनों में से एक लिखना है। तरीका मैंने बता दिया, टू, ऑन, अबाउट, फॉर, अगेंस्ट, 5 प्रीपोजिशन कहाँ मिलेंगे, जिसको लिखना है उसके आसपास मिलेंगे हर लेटर में। मुझे पूरा विश्वास है, मात्र एक लेटर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक ही लेटर है, और आपके जितने भी कंप्लेन वाले इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी आइटम्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं जो आपने खरीदे, उन सब में ये काम करेगा 100%। जो स्टूडेंट्स अलग अलग याद नहीं कर सकते हैं, जिन्हें समय नहीं मिलता है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा संजीवनी का काम करेगा। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।